नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज थोड़ा मिक्स फीलिंग वाला दिन है। मैं एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि फाइनली 6 महीने बाद लॉकडाउन में रहने के बाद अब जर्मनी आने का मौका मिल रहा है। और थोड़ा थोड़ा लो भी फील कर रहा हूँ बिकॉज फैमिली से दूर हो जाऊँगा। तो पहले मैं सोचा था कि क्या वीडियो बनाऊँ और रिलैक्स होके जाता हूँ आराम से सोते होते। फिर मेरे दिमाग में दो बातें आई। एक तो थोड़ी मेमोरी बन जाएगी, फैमिली भी देख लेगी और फ्रेंड्स भी देख लेंगे कि मैं कैसे गया, क्या एक्सपीरियंस रहा। और मेरी तरह काफ़ी लोग सर्च कर रहे होंगे फेसबुक ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि कैसे जाएं, क्या इमिग्रेशन प्रोसेस होगी या फिर कैसे फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे होंगे। तो ये सब सोच के मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देते हैं, एक्सपीरियंस हो जाएगा। और कुछ लोगों की मेरे जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे जाने वाले लोग हैं वो उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी, तो मैं अब एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। थोड़ा खाली सा लग रहा है एयरपोर्ट। और ये मेरे मॉम डैड हैं, ये मेरा भाई है। तो मेरे पास 3 लगेज थे। अब इन्हें ले जाना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे ना एक पोर्टर सर्विस है, मैंने वो ले लिया है। वो 300 रुपये चार्ज कर रहे हैं और मेरे अंदर चेक इन वगैरह करवा देंगे, तो मेरे को बैग का इतना हेडेक नहीं रहेगा। और यहाँ पे लोग बैग सैनिटाइज़ कर रहे हैं। एक्चुअली जो हमें कैबिन में लेके जाने हैं बैग, वो यहाँ पे सैनिटाइज़ कर रहे हैं। वैसे दूर से मेरे को ज़्यादा खाली लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा रश तो है। तो अंदर देखते हैं कि क्या है। वैसे काफ़ी लोग ट्रैवल करना स्टार्ट कर चुके हैं, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ये एयर इंडिया का है। और ये एयर इंडिया के लिए लाइन है। वैसे ज़्यादा लोग नहीं है, अराउंड 3 और 4 5 6 लोग ही खड़े हैं, तो इतना कोई रश नहीं है। तो ये वाला जो काउंटर है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। यहाँ पे अभी बस डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, फिर आगे से घूम के बैग चेक इन करवाने पड़ेंगे। हाँ जी, तो अब मैं अंदर आ गया हूँ एयरपोर्ट के और सारे प्रोसेस क्लियर हो चुके हैं। एंड तो अब मैं आपको एक एक करके सारे प्रोसेस बताता हूँ, क्या क्या हुआ स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और एयरपोर्ट में क्या हो रहा है और कैसा वातावरण है यहाँ का। तो स्टार्ट करते हैं। जब मैं कार से उतरा तो मैंने एक पोर्टर सर्विस ले ली। उसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पोर्टर सर्विस लें, बिकॉज मैंने कार थोड़ी आगे लगा दी थी एंड ट्रॉली जो है वो गेट नंबर 1 से मिल रही थी। तो तो मेरे को काफ़ी, मेरे 3 बैग थे प्लस 2 एक कैबिन बैग और एंड एक लैपटॉप बैग। तो फिर तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था थोड़ा मैनेज करना। तो फिर इसलिए मैं गेट नंबर पता नहीं किया और पापा ने बोला कि जल्दी से कोई नहीं पोर्टर बैग ले ले। और तो हमने वो पोर्टर सर्विस ले ली 300 रुपीज़ की। बट इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज एक तो गेट नंबर 1 पे अगर आप कार खड़ी करते तो वहीं से आपको ट्रॉली मिलती है, आपको बस बैग रखने और ट्रॉली को आपको अंदर लेके आना है। तो मैंने वो सर्विस ली एंड देन बंदा अंदर तक लेके गया, उसकी स्लिप कटी 300 रुपीज़ की। एंड देन बस एयर इंडिया के काउंटर के आगे जाके उसने छोड़ दिया, फिर वो चला गया। लाइक उसने मेरे को बैग उतरवाए भी नहीं और लाइक ही वॉज गॉन, लाइक उसने कुछ भी हेल्प नहीं करी। तो या उसके आगे की प्रोसेस में ये था कि पहले एयर इंडिया के काउंटर पे दे चेक योर डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा, टिकट देखी और दे आस्क्ड फॉर माय फिज़िकल प्रेजेंस लेटर, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो ये आप पहले से ही बाहर निकाल के रख लें।
स्टूडेंट वीज़ा के लिए फ़िज़िकल प्रेजेंस लेटर वो देखते ही हैं। माय फ़िज़िकल प्रेजेंस लेटर, 1 सेकेंड। या ये अनाउंसमेंट्स चलती रहती हैं। सो ही आस्क्ड फॉर सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो बोर्डिंग गेट पर बैठे हुए सामाजिक दूरी का सम्मान करें। कृपया अपना मास्क हर समय पहने रखें। आपको सुखद यात्रा की शुभकामनाएं। धन्यवाद। या सो ही आस्क्ड फॉर माय फिजिकल प्रेजेंस लेटर विच वाज इन जर्मन। तो उन्होंने पूरा वो फ़ोटो क्लिक करके पूरा ट्रांसलेट करके देखा एंड देन उसने सारी चीज़ें चेक करी एंड देन फिर मैं आगे गया। अब मेरे पास 3 लगेज थे तो मेरे को थोड़ा टेंशन था कि शायद एक बैग को वो अलाउ ना करें या कैंसिल कर दें। तो मेरे डैड बाहर ही खड़े थे कार में कि अगर वो एक बैग को मना करते हैं तो हम एक बैग को वो ले जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मैंने दिखाया कि स्टूडेंट वीज़ा है एंड दे अलाउ +1। मतलब पहले ये सर्विस आई थिंक 1 सितंबर से पहले ये सर्विस नहीं थी, बट 1 सितंबर के बाद से ये सर्विस स्टार्ट हो गई है। तो ये काफ़ी बेनिफिट था। सेकेंडली मेरा एक भी बैग ऐसा नहीं था कि 23 kg से कम हो, सब ज़्यादा ही थे। कोई 23.5, कोई 24, कोई 24.5। तो मेरे को ये भी था कि यार ये 1-2 किलो के चक्कर में कुछ बोलने, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। दे आर वेरी लीनिएंट एंड उन्होंने बस जाने दिया। इवन मेरा कैबिन लगेज में भी आई थिंक 8 से भी 9 और 10 kg होगा आई थिंक, बट दे आर फाइन विद इट। दैट्स ओके। आई थिंक दे आर वेरी लीनिएंट। एयर इंडिया में ये तो तारीफ करने वाली बात है कि दे आर सो लीनिएंट अबाउट इट। या तो उसके बाद चेक इन करने के बाद मैं आगे इमिग्रेशन बसेस में गया। तो मेरे को लगा कि वहाँ पे थोड़ा रश होगा, ये होगा। लाइक पहले होता था ना कि चेक इन जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता था या इमिग्रेशन पे तुम लाइन में खड़े हुए हो, ऐसा कुछ नहीं था। पूरा का पूरे रो ही वो, मतलब पूरी रो क्या, सारे काउंटर ही खाली थे। मैं अकेला बंदा था वहाँ गया। उसने सो इमिग्रेशन वालों ने मुझसे एक तो बोर्डिंग पास देखा और पासपोर्ट देखा, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा है। और ही आस्क्ड मी 2 क्वेश्चंस कि व्हाई आर यू गोइंग एंड व्हाट वर यू डूइंग इन इंडिया। सो आई आंसर्ड देम एंड देन बस उसने आई थिंक स्टैम्प लगाई एंड देन आगे सिक्योरिटी चेक इन हुआ। सिक्योरिटी चेक इन में वहाँ पे भी एक भी बंदा नहीं था, मैं अकेला ही था। बहुत आराम से मैंने बैग वैग खोला, लैपटॉप निकाला और उसमें डाला, या लैपटॉप पावर बैंक वगैरह उन्होंने बोला कि अलग से डाल दो, बस डाला और निकल के अब मैं अंदर आ गया हूँ। अब अंदर आके आई वॉज़ वेरी हंग्री। तो अभी मैं स्टारबक्स से बैठे कॉफ़ी पी रहा हूँ एंड एयरपोर्ट खाली है ऑलमोस्ट। मतलब बहुत कम लोग हैं इवन। और खाने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वैसे स्टारबक्स खुला हुआ है और एक आई थिंक CCD खुला हुआ है। KFC मैकडी वगैरह सब कुछ बंद है। और अभी थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ। उसके बाद आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ। कुछ ड्यूटी वगैरह पे अगर कुछ मिलता है तो वो लेता हूँ और फिर आगे देखते हैं। अभी तो मेरे को आई थिंक 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा क्योंकि 1:30 की फ़्लाइट है दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट। सो लेट्स सी। वैसे तो आई डोंट लाइक स्टारबक्स का खाना, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सैंडविच है, मैंने इसमें से चीज़ निकलवा दिया। तो अभी नॉर्मल एक घर का सैंडविच लग रहा है, बट या इट्स फाइन। आई थिंक कुछ नहीं है तो आई थिंक कुछ तो सही है, कुछ ना खाने से तो बेटर है। हाँ जी, स्टारबक्स पे मैंने खाना तो खा लिया है, बट मैं सोचा कि थोड़ी एयरपोर्ट पे गेड़ियाँ मारूँ, देख लूँ क्या खुल रहा है और आपको भी दिखा देता हूँ कि एयरपोर्ट के क्या हाल हैं अभी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना रश हुआ करता था और अभी ये सब खाली पड़ा है, सब का सब। इवन काफ़ी सारे आउटलेट्स तो बंद भी पड़े हुए हैं, कोई एक बंदा भी नहीं है। मतलब शोरूम में तो कोई जाना ही नहीं जा रहा है ऐसा लग रहा है। बट मैं सोच रहा हूँ कि ड्यूटी फ्री पे कुछ देख लूँ, चॉकलेट वगैरह ले लेता हूँ कुछ, या फिर एक मेरे को नेक पिलो लेना है। तो देखते हैं, कोई नेक पिलो अच्छा मिलता है तो एक वो ऑर्डर लेता हूँ।
आई थिंक पीछे तो शोर आ रहा होगा बहुत, इसलिए शायद आवाज़ थोड़ी कम आएगी। बट या अब बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है और उस वाले ये फेस शील्ड दी है एंड अभी इसको पहनेंगे, उससे बिना एंट्री नहीं है। और अब बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये एलियन वाली फेस शील्ड पहन ली है। किसी ने ये नहीं बताया कि इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और सांस लेते हैं तो आगे फॉग आना स्टार्ट हो जाता है, बट ठीक है, सेफ्टी के लिए तो अच्छा है। तो ये रही फ्लाइट। आई डोंट नो इसमें दिख रही है नहीं, दिख तो रही है थोड़ी थोड़ी। तो प्लेन मैंने अब बोर्ड कर लिया है और आई डोंट थिंक मेरे साथ कोई बैठा है। लाइक ये आई थिंक पूरी रो ही खाली है। इवन साथ क्या, मेरे ख्याल से दूर दूर तक भी कोई नहीं बैठा है। और इन्होंने ये मेरे को एक बॉक्स दिया है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में चेकआउट करता हूँ क्या है इसके अंदर। सो या आई एम फाइनली रेडी टू गो। करना चाहे तो कृपया शौचालय और गाड़ी के आसपास भीड़ न लगाएं। शौचालय के बाहर केवल एक ही यात्री के मौजूद होने की अनुमति है। आपकी सुविधा के लिए प्रत्येक शौचालय में हैंड सैनिटाइजर या नॉन ट्रांसमिटिंग मोड जैसे फ्लाइट मोड या एयरप्लेन मोड पर है। लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग उड़ान भरने के बाद और अब ये सेकंड बॉक्स आया है, मतलब ये सेकंड मील है और इसमें आई थिंक रोटी है। ये तो रोटी तो पक्का रोटी ही है, गर्म लग रहा है काफ़ी। और इसके अंदर देखते हैं क्या है। ये मेरे को तो लग रहा है कि शायद सब्जी होगी या बिरयानी होगी। या सो ये बिरयानी है, गर्म है काफ़ी, देखने में भी अच्छी लग रही है। मैंने वेज ऑप्शन ही लिया है बिकॉज आई वाज थिंकिंग फ्लाइट में वेज ही खाऊँ। और ये एक सब्ज़ी है, पता नहीं किसकी, रोटी भी गर्म है। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसे आराम से लेट टिक के सोते हुए फ्लाइट में जा रहा हूँ। काफ़ी मज़ा आ रहा है वैसे तो। और ये 2 डिक्लेरेशन फॉर्म दिए हैं एयर इंडिया में, एक खुद को रखना है और एक इनको फिल करके देना है, साइन करके। I think downstairs.
अब ऑलमोस्ट 9 आवर्स फ्लाइट में बैठने के बाद फाइनली मैं फ्रैंकफर्ट पहुंच गया हूँ। और इमिग्रेशन भी हो गया है वैसे। इमिग्रेशन प्रोसेस वाज वेरी इजी, लाइक ही जस्ट आस्क्ड फॉर माय passport and physical presence letter. Now I have to take the luggage and I have to decide whether I should courier one of my luggage or I should like just go with the 3 of them or figure out a way how to carry them in my train. Let's see. अब एयरपोर्ट से तो बाहर आ गया हूँ और अब मेरे को अब मेरे को टेस्ट करवाना है। तो टेस्ट के लिए थोड़ा वॉक करके आना पड़ता है। एंड ये 3 बैग हैं, आई थिंक दिखने ही होंगे। तो अभी तो ये तीनों बैग ट्रॉली पे जा रहे हैं, बट आगे थोड़ा मैनेज करने मुश्किल होगी। और ये जो लोग खड़े हैं लाइन में, अगर आपको दिख रहे हो तो ये सब कोविड के लिए लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, ताकि क्योंकि सबके लगेज बहुत सारे हैं। वेल मैंने टेस्ट को पहले ही बुक करा लिया था, तो मेरे को लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एंड जिन्होंने टेस्ट बुक नहीं कराया तो पीछे इतना लंबा लाइन लगा हुआ है, इनको वेटिंग में करना पड़ रहा है। एंड मेरा नंबर बस सेकंड नंबर मेरा ही है, बिकॉज मैंने बुक करा लिया था। तो मेक श्योर यू गाइज ऑल्सो बुक इट। एंड ये आप मोबाइल में ही दिखा सकते हैं, लाइक कोई प्रिंट आउट करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ जी, तो अब कोरोना टेस्ट हो गया है और अब मेरे को यहाँ से ट्रेन पकड़नी है। तो पीछे डीवी बाहन का इंफॉर्मेशन सेंटर है, जहाँ से मैंने अभी ट्रेन के रूट्स पता करे हैं। मेरे को आगे जाना है, सामने थोड़ा ही दिख रहा होगा, लेकिन वेंडिंग मशीन लगी हुई है जिससे मेरे को टिकट लेनी है। और ट्रेन मेरी रात को 12:30 बजे, तो थोड़ा टाइम पास यहीं स्टेशन पे ही करना पड़ेगा। और देखते हैं अब क्या करना है। सोच रहा हूँ कुछ खा लेता हूँ, और बहुत टाइम है, आई थिंक 4 घंटे हैं किल करने के लिए। सो लेट्स सी। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट मील इन जर्मनी, तो ये मेरे को रिकॉर्ड करना था। हाँ जी, तो अभी मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के स्टेशन पे बैठा हुआ हूँ अपने सारे लगेज के साथ। या ऑल द बैग्स। So yeah, I think it is a very easy process. I think immigration के बाद सीधा कोविड टेस्ट के लिए चला गया। एंड सबसे बेस्ट चीज़ जो मेरे को लगी कि वहाँ तक लाइक थैंक गॉड वहाँ तक ट्रॉली जा सकती। अगर ट्रॉली वहाँ तक नहीं जा पाती तो भाई बड़ा मुश्किल होता है इस बैग कैरी करना। बट हाँ, ट्रॉली वहाँ तक पहुँच गई और टेस्ट तो आई थिंक 2 मिनट में ही हो गया। टेस्ट का तो इतना वो हेडेक नहीं था। उसके बाद फिर और टेस्ट जैसे ही देख के बाहर निकलोगे, आगे जाके लेफ़्ट में स्टेशन रहेगा। सो ये स्टेशन के ऊपर ही टेस्ट है, जहाँ पे टेस्ट सेंटर है। मतलब इस स्टेशन के बिल्कुल ऊपर जाओगे 3rd फ्लोर पे, तो वही है, वहीं पे कोविड टेस्ट हो रहा है। तो या ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आई मीन फ़्लाइट भी सही थी, आराम से पूरी तीनों सीटों पे पैर फैला के सोते हुए आ रहा था। मतलब सोया तो नहीं था, लेकिन यार जो भी था। सो अभी मेरी लेट नाइट है ट्रेन, और अभी मैं बस यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। काफ़ी सारी ट्रेन आए जा रही है, ठंड हो गई है तो मैंने अपर पहन लिया है। कहीं आपको लगे कि भाई एकदम लुक चेंज हो गया तो मैं तो बता देता हूँ। और हाँ, ये मैंने ड्यूटी फ्री से खरीदा था। उस टाइम में शायद मेंशन करना रह गया। तो वैसे तो ये अमेज़ॉन पे भी 3000 का ही था, लेकिन ड्यूटी फ्री पे मेरे को एक फ़ायदा हुआ कि इसके साथ अराउंड आई थिंक 7 पैकेट्स ऑफ मार्स चॉकलेट फ्री मिले हैं। तो अमेज़ॉन पे वो नहीं मिल रहा फ्री, तो या आई थिंक ये बेनिफिट है। आई थिंक ये
अपना सामान बेचने के लिए ऑफ़र, ऐसा ऑफ़र चला रखा है जो भी है। बट आई थिंक मेरे को ये चाहिए भी था, तो गुड ऑफ़र फॉर मी। तो आई थिंक ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, मतलब अगर आपकी कुछ हेल्प हुई हो इससे, या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर, या जो भी मतलब मैं हेल्प कर सकता हूँ किसी और स्टूडेंट की जो ऐसे आ रहा है स्टूडेंट वीज़ा पे, तो ऑब्वियसली आई विल डू माई बेस्ट, बिकॉज मेरे को पता है कि भाई कितना सर्च करना पड़ता है। तो बताइए, या प्लीज़ बताइएगा कि किसी को कुछ हेल्प चाहिए, तो आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प टू आंसर देयर क्वेरीज। थैंक यू।